श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि किसी का पैसा अगर किसी व्यक्ति ने ले लिया हो और काफ़ी प्रयासों के बाद भी वह नहीं दे पा रहा हो, तो आपको शिव महापुराण में बताया गया उपाय और कानूनी उपाय दोनों आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको शिव महापुराण के उपाय के साथ साथ कानूनी उपाय की भी शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया शिव महापुराण की कथा में, यदि किसी ने आपका पैसा ले रखा हो और वो आपका पैसा नहीं लौटा रहा हो, उसकी नीयत ना हो आपके पैसे देने की, तो आपको सबसे पहले 5 या 7 या 11 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्री को हाथ में लेकर उसकी पीछे वाली डंडी को अंदर की साइड रखकर एक हस्तकमल बनाना है। मतलब कि सारी बेलपत्रियों को अंदर की साइड मोड़कर पीछे वाला हिस्सा अंदर की साइड रखकर एक कमल के फूल जैसा आकार बनाना है। उसके बाद आपको शिवालय जाकर उस हस्तकमल पर पीले चावल और चंदन का एक टीका लगाना है और बाबा महादेव पर समर्पित कर देना है। इसके बाद 5 लोटा जल आपको बाबा के ऊपर समर्पित कर देना है। जिसने आपके पैसे ले रखे हैं उसका नाम बोलते हुए बाबा महादेव से अपने मन की कामना करते हुए आप जल समर्पित कर दें। इसके बाद अब हम बात करते हैं कानूनी प्रक्रिया की, कि आप कानूनी तरीके से किस तरीके से आप उस पर दबाव डाल सकते हैं अपना पैसा लेने के लिए। कानूनी तरीके से आपके पास 2 रास्ते होते हैं। यदि आपने उसको कोई माल दिया हो, कोई सामान दिया हो, उसके एवज में आपको पैसे लेने हो उससे, एक तो तरीका ये होता है कि वह पैसे नहीं दे पा रहा हो और उसने माल इस्तेमाल कर लिया हो। दूसरा तरीका जो होता है, अगर आपने उसकी मदद के लिए उसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए दे दिए हों, उसने बोला हो कि मैं जल्द से जल्द वापस कर दूंगा और वो नहीं दे पा रहा हो। ये 2 तरीके अलग अलग हैं। आइए हम दोनों को विस्तार से समझेंगे। अगर उस व्यक्ति ने आपसे माल लिया हो और आपको पैसे नहीं दे पा रहा हो, तो फिर आपके पास उसको माल देने के सबूत भी होंगे, जैसे GST नंबर उसका होगा, उसकी फर्म का, या आपने उसको जो माल दिया है उसका बिल होगा आपके पास। पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई बिल है, आपके पास उसका चेक है, तो यह आपके पास बहुत बड़ा सबूत है। आपको क्या करना है? आपको सिविल सूट फाइल करना है। आपको सिविल सूट फाइल करना है। इसके लिए आपके पास सबूत हैं, आप कोर्ट में उन सबूतों को रखेंगे। आप उसका बिल दिखाएंगे, आप उसका चेक दिखाएंगे, उसका चेक बाउंस करा हुआ दिखाएंगे। यह सारे सबूतों को दिखाकर आप उस पर 420 का मुकदमा, 420 का मुकदमा लगवा सकते हैं, जिससे उसको 3 से 7 साल की सज़ा या पेनल्टी या दोनों हो सकती हैं, जिससे आपका पैसा वह जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करेगा। आइए बात करते हैं हम दूसरे तरीके की। अगर आपके पास कोई सबूत ना हो, आपने उसे आपसदारी में पैसे दे दिए हों और वो अब लौटाने में मना कर रहा हो, तो आपको शिव पुराण में बताया गया उपाय उसके साथ साथ यह भी करना है। आप के पास कोई सबूत ना है तो आपको उससे व्हाट्सएप पर, कॉल पर अपने पैसे के लेन देन की बातें करनी हैं, जिसमें आपके पास यह सबूत आ जाए कि उसने आपसे पैसा लिया है और वो इतने दिन की कह रहा है लौटाने के लिए।
जब आपके पास सिर्फ इतने ही सबूत आपके पास इकट्ठे हो जाएं, तब आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, सिविल सूट दायर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिविल सूट दायर करना है, क्योंकि इस तरीके के जितने भी केस होते हैं यह सिविल में ही आते हैं। आपको यह जितने भी सबूत सोशल मीडिया वाले हैं, व्हाट्सएप वाले हैं या कॉल रिकॉर्डिंग है, यह सबूत भी पेश करने हैं। यह पेश करने के बाद आपका आईपीसी की धारा अंडर सेक्शन 406 अमानत में खयानत की आप धारा लगवा सकते हैं। इस धारा में कम से कम 3 साल की या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की, इसके बाद पेनल्टी या यह दोनों, इन दोनों की सज़ा है। यह आपको याद रखना है। यह आपके पास 2 तरीके होते हैं किसी से अपना पैसा निकलवाने के लिए, अंडर सेक्शन 406 और अंडर सेक्शन 420। ये 2 मुकदमे आप लगवा सकते हैं और आप अपना पैसा जल्द से जल्द वापस ले सकते हैं। यह हुई कानूनी प्रक्रिया की बात। अब हमने आपको बता दिया है, आपको भगवान भोलेनाथ का उपाय भी करना है, उसके साथ साथ कानूनी प्रक्रिया को भी साथ लेकर चलना है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।